आपको सब कहते हैं कि जी आपने हेलमेट पहननी है क्योंकि आप अपनी जिंदगी बचाओगे, अपनी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करोगे। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन वो सिक्योर करना आपकी जिम्मेदारी है। या किसी मुआशरे में किसी ने कभी नहीं कहा आपको, कोई हुकूमत नहीं कहती कि जी रेड लाइन अगर चल जाए सिग्नल की तो उस पर आपने गाड़ी को चलाना है। ये हमारी अपनी जहालत है। और वो जहालत मैं सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं कहूंगा, वो जहालत पढ़ा लिखा शख्स भी वही जहालत करता है, और जिसको शायद इसकी कम अक्ली है वो भी वही जहालत करता है। आपको कोई मना नहीं करता कि जी आपको जब पता है आपको कि रेड लाइन है, इट मींस कि यू हैव टू स्टॉप देयर, आपने अपनी गाड़ी को वहां स्टॉप करना है। जो आप जल्दबाजी करते हो, जल्दबाजी भी किसी चीज की नहीं होती है, वो चंद मिनटों की, चंद सेकंडों की जल्दबाजी के लिए आप अपनी जिंदगी भी खराब करते हैं और दूसरों की जिंदगी भी जो है एट रिस्क लेके आते हैं। जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं, यस, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ये हमारी सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदारी है। ड्राइविंग लाइसेंस को हमें बहुत ज्यादा तरीके से शफाफ बनाना चाहिए, और जो लोग इस काबिल नहीं है कि वो ड्राइव कर सकें, जिन्होंने वो ट्रैफिक लॉस, जिनको पता नहीं है, जिनको ट्रैफिक के कवानीन का पता नहीं है, उनको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और उनको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। अंडर एज, अब मुझे ये बताएं, 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे अगर गाड़ी चला रहे हैं तो ये क्रेडिट किसको जाता है? ये उनके, मेरे हिसाब से उनके कम अक्ल वालिदैन को जाता है, जो अपने बच्चे के साथ मोहब्बत नहीं कर रहे होते। वो बच्चे के साथ मोहब्बत नहीं कर रहे होते, वो वालिदैन अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं। और वो ना सिर्फ अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं, वो दूसरों के जिंदगी के साथ भी खेल रहे होते हैं। कि अगर आपका 15-16 साल का बच्चा वो गाड़ी चला रहा है और इस तरह चला रहा है कि वो दूसरे लोगों की जिंदगी के साथ भी खेल रहा है, तो ये सारी वो चीजें जो हमारे पूरे मुआशरे को साथ इस चीज को एज ए चैलेंज करके लेना चाहिए। क्योंकि ट्रैफिक ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। मैं हमारी मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी बराए मेहरबानी इस पे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एजुकेट करें। आप इस तरह के प्रोग्राम्स करें, बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, वो भी आके बड़े बड़े प्रोग्राम्स करें, वो भी लोगों को बताएं कि जी ये ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी के साथ हम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। चलें, अगर आपकी नाअहली है, आपके पास लाइसेंस नहीं था, या आपकी गाड़ी की फिटनेस भी नहीं है, लेकिन अगले ने तो कसूर नहीं किया कि आप अगले की जिंदगी को भी उसमें प्रॉब्लम में लेके आ रहे हैं। मैं ये पहले कहता हूं, अगर आप लाइसेंस के साथ गाड़ी चला रहे हैं, खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो गया और किसी की मौत हो गई तो वो एक्सीडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं और आपने आगे किसी की जान खुदा ना खासा चली गई, तो इट इज कॉल्ड मर्डर। आपके मर्डर में ट्रायल किया जाएगा। तो ये एजुकेशन देना हम सबका काम है, हर तरीके से इसको घर घर फैलाना हम सबका काम है, और कौमें ही इस तरह की चीजें पैदा करती हैं। एज अ नेशन हमें ये सबको मिलकर ये चीजें लेकर चलनी है। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली अपने ड्रामों में, फिल्मों में, बाकी जगहों पर भी कोशिश कर रहे होते हैं कि इनका जो नेगेटिव जो रोल है या नेगेटिव थोड़ा बहुत जो पार्ट है उसको हम उजागर कर रहे होते हैं। लेकिन हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, और अगर किसी में कोई खामी है तो उसका मकसद ये नहीं कि जो वो अच्छा काम कर रहा है उसके अच्छे काम को उसको क्रिटिसाइज करें। ट्रैफिक पुलिस इज डूइंग सच ए नोबल जॉब। मैं समझता हूं कि जो हमारी ट्रैफिक की पुलिस है, इसको हम सब ने मिलकर इनको प्रमोट करें। इनकी इस मेहनत को, कि जिस तनख्वाह में बैठकर 12-12 घंटे या 10-10 घंटे या 20-20 घंटे भी कभी कभी किस जगह पे ये लोग बेचारे खड़े हुए हैं। आप रमजान में, रोजों में देखा करें कि किस गर्मी की शिद्दत में भी ये लोग बेचारे वहां पे खड़े, और जिस तरह की पोल्यूशन है हमारे पास, उस पोल्यूशन में भी ये बेचारे जो है, हम लोग तो अपनी गाड़ियों की शीशे के ऊपर कर लेते हैं कि जी धुआं ना आ जाए, ये बेचारे उस पोल्यूशन के बीच में खड़े रहकर आपकी और हमारी खिदमत कर रहे हैं। इनके लिए मैं यकीनी तौर पे कहूंगा कि ये काबिले तहसीन बात है। ये हमारे नेशनल हीरोज हैं। ट्रैफिक का सिपाही हमारे मुल्क का नेशनल हीरो है, और हमें सब ने मिलकर इनको इनकरेज भी करना है। जहां तक कोकब साहब ने बात की ट्रांसपोर्ट महकमे की, यस, मास ट्रांजिट जितनी बढ़ेगी उतने ही ट्रैफिक के हालात बेहतर होंगे।
मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स जो हैं सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो बहुत ही मैसिव बुनियाद पे जो है वो कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्लियर हिदायतें हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की क्लियर हिदायतें हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध सईद मुराद अली शाह साहब की क्लियर हिदायतें हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट के महकमे की कैपेसिटी को इन्हेंस करना है। इस वक्त भी हमने एक ऑरेंज लाइन बीआरटी जो कि प्योरली हुकूमत सिंध ने बनाई थी वो हमारी तैयार हो गई है, चल रही है। रेड लाइन बीआरटी जो कि एक चैलेंज है और चैलेंज के लिए टेक्निकल वजूहात हैं और वजूहात बहुत जेन्युइन है। मैं देखता हूं कि जी वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, यूनिवर्सिटी रोड पर वहाँ पे लोगों के साथ इश्यूज हैं, लेकिन मैं आपको ये ईमानदारी के साथ, जानतदारी के साथ और सद के दिल से बता रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट महकमा दिन रात कोशिश कर रहा है कि वो जितने भी डिलेज हैं उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। हर वजूहात ज़रूरी है कि मैं बैठ के पब्लिकली डिस्कस करूं। उन वजूहात के बावजूद हमारी कोशिश ये है कि ये 2 साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। येलो लाइन बीआरटी का काम जो है वो बहुत स्पीड के साथ चल रहा है। इंशाल्लाह ताला उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि कोई डिले ना आए। जो हमारी जाम सादिक ब्रिज है वो 2025 के दिसंबर में कंप्लीट होनी थी। मेरी कोशिश ये है कि वो अप्रैल या मई तक कंप्लीट हो जाए, तो मैं 5, 6, 7, 8 महीने पहले उसकी डिलीवरी कराची के लोगों को दूं कि वो उससे मुस्तफिद हो सके। हम इंशाल्लाह ताला ईवी टैक्सी सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं, वो भी ट्रैफिक के मामले में मजीद हमारी हेल्प करेंगी और उससे भी माहौलियाती जो है हम आलूदगी का खात्मा चाहेंगे। माहौलियाती आलूदगी छोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त माहौलियाती आलूदगी बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध सबसे ज़्यादा काम कर रही है। हमने माहौलियाती आलूदगी के लिए जिस तरीके से मैन ग्रूव्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने लगाए, जो वो भी वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने काम शुरू किया। पहली ईवी बस भी शुरू किया और पहली ईवी टैक्सीज भी इंशाअल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी आवाम है, अल्टीमेटली फ़ायदा आवाम को होना है। एक तो आपको फेयर्स में उसमें बचत होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो आप माहौलियाती आलूदगी देख रहे हैं, जो पेडेस्ट्रियन लोग हैं, जो पैदल चल रहे हैं, उनको भी इसका फ़ायदा होगा। तो ये वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम दिनों रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे पैगाम होगा और मेरी ख़ास तौर पर इल्तिजा होगी हमारी तमाम सिविल सोसाइटी से, हमारे मीडिया हाउसेस से, कि इंसानियत के नाते सारी चीज़ें, कमर्शियल एस्पेक्ट्स अलग बात है, इंसानियत के नाते आए, इंसानियत के नाते आए, हम सब लोग मिलकर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए अपना रोल प्ले करें, सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले करे, ट्रैफिक पुलिस अपना रोल प्ले करे, हुकूमतें अपना रोल प्ले करें, मीडिया अपना रोल प्ले करे और हम सब इसको एज ए चैलेंज करके लें ताकि हम कुछ कीमती जानें बचा सकें। अगर एक इंसान का कत्ल पूरी इंसान जात के कत्ल के बराबर है, तो एक इंसान को बचाना मेरे हिसाब से पूरी इंसान जात को बचाने के बराबर है। तो हम सब मिलकर इस चीज़ की पासदारी करें और उसका हम लोग ये तहिया कर दें कि ये सिर्फ सेमिनार के हद तक, फोटो सेशन के हद तक, और कहते हैं कि जी नशिस्तन गुफ्तगुन बर्खास्तुन के हद तक ना रहे। इसको हम एज ए मिशन करके, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हुए हैं, एज ए मिशन करके हम आगे लेकर जाएं ताकि हम लोगों की कीमती जानों को बचा सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पेशेंटली मुझे सुना। मुझे फिर अभी एक असेंबली सेशन चल रहा है, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे दावत दी। थैंक यू वेरी मच। एक तो पहले मैं दावत दूंगा ब्रिगेडियर मंजूर साहब को कि वो कुछ हमारे क्योंकि चेयरमैन भी हैं एडवाइजरी काउंसिल के और हमेशा माशाल्लाह साथ साथ खड़े होते हैं
उसके बाद जावेद अहमद चौधारी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे एडवोकेट है, कंज्यूमर एसोसिएशन की तमाम उसको देखते हैं गाँव को, और इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए वो यकीनन इस कंज्यूमर्स की तारीख में सुनहरी हरफों से लिखे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जब हमने काम शुरू किया तो अहमद नवाज साहब उस वक्त कहीं पे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जावेद साहब ने जो इसके लॉज बनाए और उसके साथ साथ हमने जो मिलकर काम किया, आज पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है। तो ये जावेद साहब के लिए, जावेद अहमद चौधारी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन लीगल अफेयर्स कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत सारी तालियां। पहले हम ब्रिगेडियर साहब को सुनेंगे और फिर हमारे दरमियान एक बहुत ही इंतहाई अहम शख्सियत और मेरे प्यारे दोस्त असदुल्ला लारिक साहब भी तशरीफ रखते हैं, एडिशनल कलेक्टर कस्टम है। आपको पता है कि तमाम महकमे ये ज़रूरी है कि वो हमारे साथ सब लाइसेंस होते हैं, और असदुल्ला लारिक साहब की हमेशा कोशिश होती है कि हम हमारे तमाम इवेंट्स को अपनी इज्जत बख्शें और हमारे दरमियान में मौजूद होते हैं। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। तो सिर्फ 2-3 मिनट आप लोगों से बातें करेंगे, फिर हम अहमद नवाज साहब से गुजारिश करेंगे कि उनके स्टाफ जो यहाँ पर मौजूद है, जिनके कुछ लोगों को हमने अवार्ड्स दिए हैं, सईद आरानी साहब, मैं आपको बहुत मशकूर हूँ, हमेशा आप हमारे साथ लाइसेंस रखते हैं, और आप और DIG साहब के तवज्जो से आज यहाँ पे जिस तरह आपको ही इज्जत देने के लिए आपके ही स्टाफ को हम इज्जत देते हैं हमेशा बुला के, तो ये जो एप्रिसिएशन है ये हमारी जारी सारी रहेगी। जनवरी का महीना हमने मुख्तस कर दिया इस काम के लिए। हर साल जनवरी में रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का इंतकाल होता है और इंशाल्लाह होता रहेगा। साहब ने कहा कि आपने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाल किया, और ये पिछले कई सालों से डॉक्टर साहब इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाल करते हैं, और ये कराची शहर में होने वाली वाहिद कॉन्फ्रेंस है जो कि रेगुलरली हर साल जनवरी के महीने में होती है। और 2 दफ़ा पहले इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो चुका हूँ, और ये हमारे लिए ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़े एहसास की बाइस होती है और इत्मीनान का बाइस होती है कि सोसाइटी के अंदर कुछ जो हल्के हैं वो इस बात का इदराक रखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार इस मेहनत और जाफिशानी से शब रोज़ कराची शहर की सड़कों में खिदमत का जज्बा लिए हुए आवाम की जो सहूलत और उनकी हिफाजत के लिए जांचा रहते हैं, और उनको रिकगनाइज जो है वो बहुत ही कम मकामात पे किया जाता है। ट्रैफिक का वैसे बिल्कुल ये है कि हम अपने महकमे में ये कहते हैं कि ये एक थैंकलेस किस्म की जॉब है, क्योंकि अगर आपको रोड पे बगैर किसी रुकावट के आप अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएं तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ये सहल सफ़र जो है वो किस वजह से मुमकिन हुआ। आप जैसे ही किसी मकाम पर खड़ते हैं, चाहे वो उसमें ट्रैफिक जैम हो गया तो लोगों ने खबर चलाना शुरू कर दी कि यहाँ से ट्रैफिक चलनी चाहिए और ट्रैफिक पुलिस सरकार आए उसके रोड के अगर ये ड्राइवर कि उनको ये एम नहीं है कि मैंने रोड किस एहतियात के साथ क्रॉस करना है, तो रोड सेफ्टी मैसेज ड्राइवर की हद तक, बल्कि मैं अगर बात करूं कि मैं अगर मोटरसाइकिल सवारों को ही अवेयरनेस देना चाहूँ कहाँ से जा रहा है, अगर मैं एक बंदा एक के ऊपर लगाऊँ तो कितने साल बन जाता है। और यहाँ पे हमने इनफैक्ट देखा है कि कई लोग बार हादसा का शिकार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी एहतियात नहीं करते हैं। पूरी फैमिली बैठी होती है, जब वो गुजरते हैं तो दिल कांपता है उनको देख के। 3 बच्चे, एक बेगम, एक बंदा, और फिर वो मोबाइल की बात। अनफॉर्चुनेट मैनी टाइम्स समाज मैंने ये चीज की है, जितनी मुश्किल और टफ ड्यूटी ये लोग लेते हैं उस हिसाब से जिसको वेल दे आर ऑन ड्यूटी बोल
जी, ये 3 पॉइंट इसके अलावा आप सबका बहुत कुछ बहुत जोर साहब आपने जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे दावा देना चाहूँगी मिस्टर असदुल्ला लारिक साहब को, एडिशनल कलेक्टर कस्टम को, कि वो यहाँ आए और आप सबसे कुछ बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल साहब कंज्यूमर एसोसिएशन की टीम का मुझे इन्वाइट किया यहाँ पे। और फुकम साहब हर साल की एक बहुत बेहतरीन काविश होती है ये कि रोड सेफ्टी की कॉन्फ्रेंस कन्वीन करते हैं, और आज उनकी आखिरी ये काविश है जो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक सक्सेसफुल है। रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस और रोड सेफ्टी मेजर्स पे बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है, मगर छोटे लाइन की एक लिमिटेशन है कर दिया गया है। वो 3 पॉइंट्स में रोशनदार करूँगा कि एक हिसाब हमारे साथ है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि हमारी और जहाँ तक लॉज बनाने की बात उसका मकसद है कि कंज्यूमर एसोसिएशन का दुनिया में हर जगह हमारे मुल्क में ये होता है कि कंज्यूमर्स की राइट को प्रोटेक्ट करें और एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवेयर करें लोगों से। तो ये 2 काम करने पड़ते हैं और करना चाहिए, आप सबको मिलकर करना चाहिए, जिसमें हेल्थ के राइट्स हैं, एजुकेशन के राइट्स हैं, कंज्यूमर के लाइवलीहुड यानी रोजगार के राइट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ डेवलपमेंट जो होती है उसके राइट्स होते हैं, वाटर सैनिटेशन के राइट्स होते हैं। इसी तरह जब भी कोई वल्नरेबल ग्रुप के अपने राइट्स होते हैं, जैसे हम पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करते हैं उनके राइट्स हैं, वल्नरेबल ख़वातीन की हम बात करते हैं उनके राइट्स हैं, चाइल्ड की जो चिल्ड्रन की बात करते हैं उनके भी राइट्स हैं। ये बहुत सीरियसली इस पर काम करेंगे और मिलकर काम करेंगे, और आप देखेंगे कि अगले कुछ सालों में जो तब्दीली आएगी कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान एंड मिलकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत साहब इंशाल्लाह हम सब मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। अब मैं इनवाइट करती हूँ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जावेद अहमद छतारी साहब को, जो चेयरमैन लीगल अफेयर्स है कैब के। इसलिए उसका एक्सीडेंट नहीं। उसके बाद मैंने कहा कि ये चलती हुई कार, चलता हुआ ट्रक फुटपाथ पे चल सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है, हादसा हो सकता है, इसके इम्कानात मौजूद है। लेकिन ट्रेन कभी भी अपनी पटरी से रोड पर नहीं आई, उसके नीचे क्यों आगे बढ़ते लोग? ट्रेन तो अपने ट्रैक पे चल रही 6 फुट के। तो लगभग बात ये हुआ कि गाड़ियों का कसूर कम होता है। ठीक हो कि वो यहाँ पे स्टेज पे आए और बाकी सबको सर्टिफिकेट से इनके साथ में इनवाइट करूँगी कौकब साहब को, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, कि वो आए। तो देखिए, आज जो 8वीं रोड सेफ्टी एंड कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इसमें सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं उनको मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, और ख़ुसूसी तौर पे जो हमारी पाकिस्तान की टीम है कि जिन्होंने इतना बड़ा जो सेमिनार है मुनक़िद किया, कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। और इसका मकसद ये था कि अब हमने काफ़ी सालों से जो है रोड सेफ्टी हीरो अवार्ड किया है। इसका मकसद ये था कि रोड पे जो खड़े होते हैं हमारे जवान, हमारे जो ट्रैफिक के अफसरान हैं, सिपाही हैं, वो उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, बल्कि अप्रिशिएट करने के बजाय उनको लान तान करते हुए गुजर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो हमें रोड सेफ्टी पे काम करना होगा, रोड के कानून को पहचानना होगा, जानना होगा, अवेयरनेस देनी होगी कि हम रोड के जो कानून हैं वो ट्रैफिक कानून को ऊपर अमल दरामद करें। और दूसरी बात ये कि जो इसका असल मकसद अब जो हुआ है वो ये कि जो भी हमारे ट्रैफिक के अफसरान जो खड़े होते हैं, धूप में खड़े होते हैं और अपना बारिशों में खड़े होते हैं, आपने देखा कि बारिशों में वो सैलाब आ जाता है तो धक्के दे रहे होते हैं गाड़ी को, तो उनकी खिदमत को भी अप्रिशिएट करता है। कोई नहीं करता। इस कराची में, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तकरीबात होती हैं अवार्ड्स की भी, मगर ये कि उनको अप्रिशिएट करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसको कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको सराहा है, उनकी खिदमत को सराहा है। हम ये चाहते हैं कि इनको तमाम लोगों को जो हमारे लिए खड़े होते हैं, हमारे ट्रैफिक
क़वानीन पे अमल दरामद के लिए खड़े होते हैं, इनके लिए भी एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। और उसके लिए कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये इस सिलसिले में 8वीं कंज्यूमर्स रोड सेफ्टी एंड क्वालिटी रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। तो ये एक बड़ा इवेंट था जिसमें शर्जील इनाम मेमन साहब तशरीफ़ लाए थे जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं, और उसके साथ जो मास ट्रांजिट पे वो काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह 1-2 सालों में जो शहर का नक्शा है वो बिल्कुल पलट जाएगा और ये हमारा मास ट्रांजिट की वजह से सारे लोग जो हैं पब्लिक में वो उन बसों में सफ़र करेंगे, जिसकी वजह से हादसात में भी कमी आएगी। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। बस मैं तो यहाँ पे एक हीरो बना हूँ क्योंकि हीरो सेफ्टी अवार्ड जो हो रहा है 25 और हमारे कौकब साहब ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और ये जो 8th प्रोग्राम है। लेकिन मैं देखता हूँ मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरह के जो प्रोग्राम होते हैं एप्रिसिएशन के, उसमें ये एक अच्छा प्रोग्राम था। इसमें हाई डिग्निटीज़ आती हैं। शर्जील मेमन साहब जो थे जो मिनिस्टर हैं बहुत सी ट्रांसपोर्ट के और बाकी चीज़ों के भी, IT के आई थिंक 2-3। लेकिन यह है कि बड़ा अच्छा लगा। ये हौसला अफजाई बहुत कम लोग करते हैं और बड़े तगो-दो के साथ मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम में बहुत से लोगों को अवार्ड मिले, उनको अप्रिशिएट किया गया। और मुख्तलिफ जो जोन हैं, यानी कि ये तो ट्रैफिक था, बहुत सी जगहों पर होना चाहिए। ये चीज़ हमारे यहाँ बड़ी इसकी कमी है। अगर हम लोगों को अप्रिशिएट करें, इवन जो ट्रैफिक के पुलिस वाले और जो सीनियर और जूनियर जो भी थे उनको जो अवार्ड्स मिले, ये एक बड़ी अच्छी कोशिश होती है जिसमें हम सबको आना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए एक बहुत अच्छा इक़दाम है और जो कोकब भाई माशाल्लाह 8वीं कॉन्फ्रेंस से माशाल्लाह 8 साल से ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोकब इकबाल साहब, और इन्हें ख़राज तहसीन देना चाहिए क्योंकि बात यह है कि ऐसा दूसरा भी कोई भी काम नहीं कर रहा। और रोड सेफ्टी के हवाले से इस टाइम बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से एक्सीडेंट इस टाइम हो रहे हैं, अभी आपने 2 वाक़यात देखें कराची के अंदर, जो एक ट्रक ने मार दिया, एक डंपर वाले ने मार दिया, जिस पे गवर्नर साहब ने भी अच्छी आवाज़ उठाई कि कराची के अंदर इस तरह के लोग आ रहे हैं जिनके पास लाइसेंस तक नहीं है मौजूद और जिनको पता ही नहीं है कि इसके उसूल क्या हैं ड्राइविंग के। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था और ये आज की कॉन्फ्रेंस का भी मकसद यही था। और ख़ास तौर पे जो IG साहब और DIG साहब और इन सब ने यहाँ पे शिरकत की, ख़ास तौर पे सब ने यही बताया और यही कहा कि हम सबको किस तरह चलना है और किस तरीके से इस पे हमने काम करना है जिसकी वजह से ये इतने रोड एक्सीडेंट से हम बच सकें। तो मेरे ख्याल में इससे बहुत फ़ायदा होगा और ख़ास तौर पे कंज्यूमर्स को बहुत फ़ायदा होगा कि कम से कम जो है इस तरह की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से इस तरह के एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।